बिना साधना किसे भला भगवान मिला करते हैं। सांपों में चलने से ही वरदान मिला करते हैं। अंबर भी शोभायमान है, जलते अंगारों से कुटिल कटीले कांटों में ही फूल खिला करते हैं। कुटिल कटीले कांटों में ही फूल खिला करते हैं। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन से पहले जो मतले अपने आप को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को, सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है, औरों को दे सुधा रत्न खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करे वंदना ऐसी, मानव करे वंदना ऐसी, छूले तन मन प्राण को, छूले तन मन प्राण को, छूले तन मन प्राण को। शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति की जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। जप तप पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जप तप पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में, जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में, कर देता सर्वस्व न्योछावर जनहित के कल्याण में। कर देता सर्वस्व न्योछावर जनहित के कल्याण में। जो देखे अंतस आँखों से, जो देखे अंतस आँखों से, कण कण में भगवान को, कण कण में भगवान को, कण कण में भगवान
को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। देता ज्योति नहीं जो शाश्वत ज्ञान मशाल की, करता है परवाह नहीं वह काल व्याल विकराल की। बुझने देता ज्योति नहीं जो शाश्वत ज्ञान मशाल की, करता है परवाह नहीं वह काल व्याल विकराल की। बांटा करता सारे जग को अमर ज्ञान सद्भाव जो, बांटा करता सारे जग को अमर ज्ञान सद्भाव जो। प्रेम सुधा से भर देता है जग के दुख के भाव को, प्रेम सुधा से भर देता है जग के दुख के भाव को। रात रात भर जाग अकेला, रात रात भर जाग अकेला, लाता नए बिहान को, लाता नए बिहान को, लाता नए बिहान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान 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 को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आज आश्विन नवरात्रि 2021 का तीसरा दिन और श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का चौथा श्लोक। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरांशी राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। ये चौथा श्लोक है। तृतीय दिवस के दिन हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सात्विक का मतलब होता है सात्विक मनुष्य। देवान यानी देवताओं का, यजंते यानी पूजन करते हैं, राजसाह राजस पुरुष, यक्षरांसी यक्षों तथा राक्षसों का, च और अन्य दूसरे जो हैं वो तामसाह तामस जना मनुष्य, वे प्रेतों को और भूत गणों का यजनते पूजन करते हैं। अर्थात सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों का तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। पूजा एक कर्मकांड है, एक रिचुअल है। जब कोई भी उपासक सकाम पूजा करता है तो वह पूजा की पूरी विधि का पालन करता है, लेकिन जब पूजा निष्काम होती है तब फिर पूजा की विधियों का पालन करने और न करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पूजा यदि अविधिपूर्वक की जाए तो भी भगवान को स्वीकृत हो जाती है। जो सात्विक हैं वे देवों को पूजते हैं, ये एक प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि जो सात्विक है उनके मन का स्वभाव तो झुकाव सत्व की तरफ होता है, सत्वगुणी होता है, यानी ध्यान पूजा प्रार्थना की तरफ होता है, जिससे उनका मन शांत प्रसन्न और एकाग्र होता है। ऐसे व्यक्ति सहज रूप से उन आदतों को अपनाते हैं जिससे उनका मन शांत व स्थिर होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है, जो वो बनना चाहता है, जो ये होना चाहता है, उसी के प्रति उसके मन में आदर होता है। हमारे जो रोल मॉडल होते हैं उन्हीं को हम पूछते हैं, उन्हीं की हम आराधना करते हैं, उन्हीं की हम साधना करते हैं। जिन लोगों के मन में उनके प्रति, राजनीति के लोगों के प्रति, लोगों को देखने की, स्वागत सत्कार करने की भीड़ लगा लेते हैं, वो लोग उनके पीछे भागते हैं या उनके जैसा बनते हैं, या जिन लोगों को उनसे कोई काम होता है, या और जिन लोगों के मन में उनके प्रति
रुचि वो श्रद्धा होती है। लेकिन जिन लोगों में राजनेताओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वे उन्हें देखने, उन्हें सुनने में उन्हें रुचि नहीं दर्शाते। आप में से कौन होगा ऐसा जो राजनेताओं की भीड़ में लग जाएगा और कहेगा हम इनको चाहते हैं, हम इनको चाहते हैं। इसी तरह यदि कोई अभिनेता आता है तो भी वही व्यक्ति उसको देखने जाते हैं जिनके मन में उनके लिए श्रद्धा होती है। इसी तरह यदि कोई महापुरुष आता है, कोई संत व्यक्ति आता है, तब भी वही व्यक्ति उनके पास जाते हैं, जाना पसंद करते हैं जिनके मन में उनके प्रति श्रद्धा होती है। जो सात्विक हैं वे देवों को पूजते हैं, यानी दिव्यता को पूजते हैं। दिव्यता का अर्थ है जिनके जीवन में तीनों गुण धर्मों की एकता का संगीत बज रहा है, लेकिन अभी वे एक परम तत्व को उपलब्ध नहीं हुए हैं। अभी उनकी एक परम तत्व को उपलब्ध करने की यात्रा बाकी है, लेकिन बस अभी वो बड़ा पड़ाव आ गया है जिसमें तीनों गुण धर्म संतुलित हो गए। सात्विक लोगों द्वारा देवों को पूजना केवल उनकी पूजा पाठ करना से संबंधित नहीं है, बल्कि उनके प्रति मन में श्रद्धा सम्मान रखने से व उनके लिए शुभ कार्य करने से भी संबंधित है। कई ऐसे मनुष्य हैं जिनमें देवी गुण प्रकट होते हैं, ऐसे महापुरुष महामानव होते हैं जिनमें दिव्यता होती है। ऐसे लोगों के प्रति मन में श्रद्धा, समर्पण और उन्हें अपना आदर्श मानना, उनकी आज्ञा का सर्वोपरि पालन करना भी उनका पूजन करना है। देवता का अर्थ है जिनमें जीवन में संतुलन आ गया हो, देवत्व जिनके जीवन में कण कण में भरा हो, जिनके जीवन में सत्व ने ऐसी संतुलन की सुगंध दे दी है जो अब करीब करीब मुक्ति के किनारे खड़े हैं। संतुलन यानी जिनमें स्वर्ग जैसा आनंद हो। यह संतुलन ही वह सीमा है जहाँ से आदमी मोक्ष के लिए, त्रिगुण से पार जाने के लिए छलांग मार सकता है। सत्य की अवस्था में बस थोड़ा अटकाव है, इसे पार करना होता है, लेकिन इस सत्य में भी इतना आकर्षण है कि व्यक्ति इससे आसानी से पार नहीं जा पाता, यहीं अटका रहता है, क्योंकि यहाँ पर उसे जो रस मिलता है, जो आनंद मिलता है, उससे आगे वो बढ़ने की सोच नहीं पाता। उसे लगता है कि बस अब सब कुछ यहीं है। यह सत्य भी एक सोने की जंजीर है, बड़ी प्यारी लगती है, व्यक्ति को बांधे रखती है। जैसे सोने की जंजीर महिलाओं को बहुत प्यारी होती है, वो उनको अपने तक ही रखती हैं, अपने गले में लगाए रखती हैं, जब तक कि कोई लुटेरा आके लूट न जाए, जब तक कि उससे स्वयं मुक्त नहीं होना चाहता। इसलिए हम देवों को मुक्त पुरुष नहीं कह सकते। और यही कारण है कि जब बुद्ध जैसे महापुरुष, महामानव धरती पर पैदा होते हैं तो ऐसी कथाएं भी सामने आती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि बुद्ध पुरुषों को सुनने के लिए देवता भी आते हैं कि वे उन्हें मुक्ति का मार्ग दें, क्योंकि देवता सत्व के सुख से बंध गए हैं। इस तरह स्वर्ग भी बंधन है, बड़ा प्यारा बंधन है। इस बंधन में बड़ी मिठास है, लेकिन है बंधन। यहाँ पर मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो इसके पार है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान, जो सत्व के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे देवों को पूजते हैं। जहाँ भी दिव्यता को पाते हैं वहीं उनके प्रति नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम के अनुज भ्राता श्री भरत जी भक्ति भाव के माध्यम से सत्वगुण की पराकाष्ठा को भी पार कर जाते हैं और परम तत्व भगवान श्री राम की प्राप्ति के लिए सत्व के सुख बंधन में भी नहीं अटकते। प्रसंग यह है कि जब भरत जी अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से मिलने के लिए नंगे पैर वन की ओर गए, तो मार्ग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में भरत जी अयोध्यावासियों सहित वहाँ उनके आश्रम में रात्रि भर विश्राम किए। तब मुनि ने उनके सत्कार हेतु अपनी रिद्धियों व सिद्धियों, अणिमादि सिद्धियों को उनको सेवा में बुलाया। तब उन सिद्धियों के कारण पल भर में बहुत सारे भोग ऐश्वर्य का सामान आ गया, जिसे देखकर देवता भी लज्जा गए। लेकिन भरत जी के मन में इनके लिए भी कोई आकर्षण नहीं आया, वैराग्य बना रहा। उनकी स्थिति के बारे में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खेलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। अयोध्या कांड का दोहा 215। अर्थात संपत्ति भोग विलास की सामग्री है, चकवी है, और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद करके रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया। यानी
भरद्वाज मुनि की आज्ञा से रात भर भोग सामग्री के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। इसी बात को महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के विभूतिपाद के 50वें सूत्र में इस प्रकार से कहते हैं, तद वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम, यानी सभी प्रकार की सिद्धियों से भी वैराग्य होने पर समस्त दोषों के बीज क्षीण हो जाते हैं और कैवल्य की प्राप्ति होती है। देवता तो स्वयं ही सुख ऐश्वर्य की कामना से भरे हैं। कथाएँ कहती हैं कि अगर पृथ्वी पर कोई आदमी बहुत तपश्चर्या करे तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। इससे इंद्र को डर होता है कोई दूसरा समर्थ आदमी इंद्र होने की स्थिति में आ रहा है, अगर वह सफल हो गया तपश्चर्या में तो मुझे अपने पद से हट जाना होगा। इसलिए इंद्र उसकी तपश्चर्या को भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजते हैं ताकि वो उनकी तपश्चर्या को खंडित करें। इस तरह स्वर्गाधिपति इंद्र 24 घंटे अपने सिंहासन की रक्षा में लगे रहते हैं। इंद्र के अलावा कोई भी व्यक्ति जो सिंहासन पे है वो सदा डरा हुआ घबराया हुआ ही रहता है कि कहीं उसका प्रिय सिंहासन उससे छिन न जाए। इटली के एक मंदिर की बड़ी पुरानी कथा है जिसमें इटली के पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी झील के पास एक बड़े वृक्ष के नीचे एक मंदिर सदियों से है और उस मंदिर का जो पुजारी है वह अनूठे ढंग का है। उस मंदिर का पुजारी बनने का एक ही उपाय है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद पुजारी की हत्या कर दे तो ही वह व्यक्ति वहाँ का पुजारी बन सकता है। इसलिए वहाँ का पुजारी 24 घंटे हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता है। वो सो नहीं सकता क्योंकि अगर सोया तो गया। यद्यपि वहाँ कोई नहीं है फिर भी वह पुजारी अपनी तलवार लिए अपनी रक्षा करता रहता है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल उसकी मौत होगी, क्योंकि वह भी इसी तरह किसी पुजारी को मार कर ही पुजारी बना है। और यह वहाँ की सतत परंपरा है कि कोई उसे मारेगा और पुजारी बनेगा, और जो पुजारी बनेगा वो भली भांति जानता है वह जिस जगह जा रहा है वहाँ तलवार लिए खड़े रहना है, वहाँ कोई ना कोई उसकी हत्या करेगा। देखा जाए तो सभी सिंहासनों की, सभी पदों की यही हालत है, क्योंकि जो भी इन पदों में पहुँचता है वह किसी को मार कर हटाकर परेशान करके पहुँचता है, और पहुँचते ही फिर उसे 24 घंटे तनाव लिए रहना पड़ता है। ठीक उस पुजारी की तरह जिसे हर समय अपनी रक्षा के लिए तलवार लिए खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वो जिस रास्ते से आया है दूसरे भी उसी रास्ते से आएंगे, उनके साथ भी यही होगा। इस तरह हर पद प्रतिष्ठा के लिए, हर सिंहासन के लिए मौत की घबराहट है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं को पूजकर कोई देवता ही हो सकता है आदमी, इससे ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि देवता कोई बहुत ऊंची अवस्था नहीं है। देवताओं को भी अगर अपने पद से ऊपर जाना है, अगर मुक्त होना है तो उन्हें पहले मनुष्य होना पड़ेगा, और पशु को भी अगर मुक्त होना है तो उसे मनुष्य होना पड़ेगा। इस तरह से मनुष्य एक ऐसा तिराहा है जिसके एक रास्ते में तो देवताओं तक पहुंचने का मार्ग है और एक रास्ते में पशु बनने का मार्ग है, लेकिन बीच तिराहे में जहाँ मनुष्य है वहीं से होकर एक ऐसा रास्ता जाता है जिससे वह देवताओं के भी पार जा सकता है और परम तत्व को उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देवताओं के पास मनुष्य से ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा उम्र है, ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति के साधन है, लेकिन वहाँ आत्ममुक्ति का उपाय नहीं है, और इसके लिए उन्हें मनुष्य योनि की और वापस लौटना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आत्ममुक्ति की दुर्लभ घटना घटित हो सकती है, और पशु योनि में या देव योनि में यह संभव नहीं है। यद्यपि मनुष्य योनि में तीनों घटनाएं घटित हो सकती हैं। मनुष्य चाहे तो गिरना चाहे तो गिर सकता है, पशु योनि या उससे भी नीचे गिर सकता है। दूसरा, मनुष्य ऊपर उठना चाहे तो देव योनि या उससे भी ऊपर जा सकता है। और तीसरा, मनुष्य मुक्त होना चाहे तो वह अपनी मनुष्य योनि से ही समस्त घेरे के बाहर छलांग लगा सकता है। पुराणों में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है खटवांग ऋषि की, राजा की। महाराज सगर के वंश में विश्वसह के परम पराक्रमी पुत्र हुए महाराज खटवांग। उन दिनों देवासुर संग्राम बहुत अधिक हुआ करता था, और महाराज खटवांग ने शरणागत की रक्षा का व्रत ले रखा था। उनका इतना महान पराक्रम व भय प्रभाव था कि जब भी देवता असुरों से पराजित हो जाते तब महाराज खटवांग की शरण लेते, और शरणागत की रक्षा का व्रत लेने के कारण महाराज खटवांग बार बार
देवताओं की सहायता करने स्वर्ग जाते हैं। एक बार असुरों को पराजित करके महाराज खटवांग स्वर्ग से पृथ्वी पर लौट रहे थे, तब देवताओं ने उनसे इच्छा अनुसार वरदान मांगने को कहा। महाराजा खटवांग पहले से ही भोगों से विरक्त थे। उनको कोई इच्छा नहीं थी, उनकी कोई किसी प्रकार के काम की आसक्ति नहीं थी। संसार के मिथ्या प्रलोभनों में उनकी आसक्ति नहीं थी। उन्होंने सोचा यदि जीवन के दिन अधिक शेष हों तब तो यह कर्तव्य पालन, राज्य शासन आदि ठीक ही है, किंतु आयु तो थोड़ी ही हो, कुछ ही क्षण हों, कुछ ही महीने हों, कुछ ही साल हों, इस प्रकार के भोगों में लगे रहना बड़ी मूर्खता होगी। इस मनुष्य शरीर को पाना भी बड़ा कठिन है। यदि इस शरीर से भवसागर पार न किया तो फिर पता नहीं किस किस योनि में जाना पड़े। ये देवता भी अपने हृदय में आत्म तत्व को नहीं जानते। जब ये स्वयं आत्मज्ञान रहित हैं तब ये मुझे कैसे मुक्त कर सकते हैं। यह सब सोचकर उन्होंने देवता से पूछा, आप लोग कृपा करके ये बताइए मेरी आयु कितनी शेष है। देवताओं ने कैलकुलेट किया, पूरी गणना की, कहा महाराज अब आपकी आयु 2 घड़ी ही बाकी है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि 2 घड़ी उनकी स्थिति में कितनी थी, पर आप ही कैलकुलेट कर लीजिएगा। तब महाराज ने कहा कि जब हमारी 2 ही घड़ी आयु शेष है तब भोगों को लेकर क्या करेंगे। यद्यपि देवगुण दीर्घायु दे सकते थे, देवगुण उनके बताए उनके द्वारा की गई सेवा, उनके द्वारा किए गए पुण्य के कारण बहुत बार रक्षित हुए थे, इसलिए वो दीर्घायु दे सकते थे। किंतु महाराजा को शरीर को मोह नहीं था। महाराज खटवांग ने शीघ्रतापूर्वक परम पवित्र भारतवर्ष में पहुँचे और भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। एकाग्र भाव से भगवान में मन लगा हुआ था। उनका शरीर कब छूट गया और वे परम तत्व को कब प्राप्त हो गए उन्हें पता भी नहीं चला। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यक्षरांशी राजसाः, जो राजसिक मनुष्य हैं वे यक्ष और राजसों को पूजते हैं। यह भी एक प्रतीक है जिसका तात्पर्य समझना जरूरी है। राक्षस का अर्थ है जिसके जीवन में रजस प्रगाढ़ हो। आप समझने की कोशिश करिएगा। राक्षस का अर्थ है जिसके जीवन में रजस तत्व प्रगाढ़ हो, जिसमें सत्व व तम दोनों दब गए हैं और रजस उभर कर आ गया है। अब तुलना मत करना जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ आगे। जैसे बड़े राजनेता राजसिक प्रकृति के होते हैं, इनका उद्देश्य चुनाव जीतना, महत्वपूर्ण पदों को हासिल करना, इसके लिए कुछ भी करते हैं। ये सब के सब रजस तत्व प्रधान होते हैं। रजस यानी जिससे महत्वाकांक्षाओं की बाढ़ हो। हम मंत्री बन गए, बहुत बड़ी बात है। हम महामंत्री बन गए, बहुत बड़ी बात है। हम राजा बन जाएं, बहुत बड़ी बात है। हम प्रधानमंत्री बन जाएं, बहुत बड़ी बात। मतलब इनकी कोई महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो, अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो कुचित व अनुचित का ध्यान न रखता हो, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना ही इसका ध्येय हो, वह राक्षस प्रकृति है। उदाहरण के लिए रावण एक राक्षस था, लेकिन साथ में एक सफल राजनीतिज्ञ भी था, कुशल कूटनीतिज्ञ भी था, साथ में प्रगाढ़ शक्तिशाली भी। इसी कारण उसने स्वर्ण की लंका बसा दी थी। रावण इतना कुशल राजनीतिज्ञ व शक्ति संपन्न था कि उसकी एक सिर नहीं बल्कि 10 सिर थे। अब 10 सिर आप पता ही अलंकारिक ही हो सकता है। इस तरह सभी राजनीतिज्ञों के भी एक नहीं 10-10 चेहरे होते हैं, तो समय समय पर लोगों के सामने आते हैं। यह पता ही नहीं चलता कि वे अभी एक कौन सा चेहरा दिखा रहे हैं, अभी किस मुंह से बोल रहे हैं, अभी किस चेहरे से बोल रहे हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही अपना चेहरा दिखाते हैं। जब वोट मांगना होता है तो मुस्कुराते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये उनका एक चेहरा है। जब वोट मिल जाता है तो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी को पहचानते ही नहीं, ये उनका दूसरा चेहरा है। जब वे ताकत में होते हैं तो उनका अलग चेहरा होता है, और जब वे ताकत में नहीं होते, पदविहीन होते हैं, तो वे हाथ जोड़ के मुस्कुराते हैं, चरणों में लौट जाते हैं लोगों के। ये उनका अलग चेहरा है। इस तरह उनका असली चेहरा कौन सा है? एक फिल्मी गाना था, असली चेहरा सामने आए, नकली सूरज छिपी रहे। यह पहचानना मुश्किल है। राजसिक पुरुष यक्ष व राक्षसों को पूजते हैं। तो राक्षस यानी कोई मनुष्यों की जाति नहीं, बल्कि राक्षस एक गुण है जो पद प्रतिष्ठा को ही अपना सर्वस्व मानता है और इसे पाने के लिए
कुछ भी उचित अनुचित करने के लिए प्रयासरत रहता है। और यक्ष वे हैं जिनके पास धन है, जैसे कुबेर यक्ष हैं। कुबेर यानी जिनके पास संसार का धन का सबसे बड़ा खजाना है, खजांची हैं स्वर्ग के देवताओं के। और राजसिक पुरुषों द्वारा यक्ष और राक्षसों को पूजने का अर्थ है कि वे उनको पूजते हैं, उनके प्रति श्रद्धा व रुचि रखते हैं, जिनके पास या तो धन है या जिनके पास कोई पद व शक्ति है। अतः या तो धन की पूजा या पद की पूजा या दोनों तरह की पूजा के पीछे शक्ति की पूजा है। अतः राजसिक व्यक्ति धन शक्ति व पद शक्ति की आराधना करते हैं। ऐसे लोग शक्ति की मांग करते हैं और इन शक्तियों को हासिल करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं, तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अगर ऐसे लोग देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो शक्ति प्राप्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद वे शक्ति की ही मांग करते हैं कि हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो, और चाहिए शक्ति, और चाहिए, और चाहिए, और मैं सबको पराजित कर सकूं, मैं किसी से भी पराजित न हूं, अपराजय हो जाऊं, मेरे पास अपार धन आए, मेरा शक्तिशाली शासन हो, बड़ा राज्य हो, ये उनकी इच्छा रहती है। जो तामसिक पुरुष हैं वे भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये भी एक प्रतीक है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा समाज में एक तीसरा वर्ग है जो तमस से भरे हुए लोगों का है। इनकी आकांक्षा इतनी है कि उनका आलस्य अखंडित रहे, उन्हें कोई जगह नहीं, बल्कि उनकी आकांक्षाएं कोई और पूरी कर दे और वो पड़े रहें, कुछ न करें। वे अपनी मूर्छा में, उस बेहोशी में सोए रहें, वे नींद में डूबे रहें, प्रमाद में रहें और उनकी ज़रूरत हो वो कोई और पूरा कर दे। ऐसा काम कौन करता है? भूत प्रेत। आप भूत प्रेत का मतलब समझ लेना यहाँ पे। भूत प्रेत से तात्पर्य ऐसे लोग जो खुद भी तमस प्रधान है, ऐसी आत्माएं जो खुद भी तमस प्रधान है, वे उनकी इच्छा पूर्ति करती रहती है। दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को लॉटरी में अपना दांव लगाने के लिए उत्सुकता पैदा करते हैं। और ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को वेश्यागृहों में ले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें शराब पिलाते हैं, ड्रग्स दिलाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को तमस की ओर ले जाते हैं। वे भूत प्रेतों से प्रेरित लोगों की श्रेणी में आते हैं। बहुत से लोग भूत प्रेतों को पूजते हैं, उन्हें वश में करने की कोशिश करते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं ताकि उन्हें कुछ करना न पड़े। लोगों की ऐसी आकांक्षाएं भी होती हैं कि उन्हें कोई ताबीज़ दे दे जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाए, कोई उन्हें भभूत दे दे जिससे उन्हें विशेष लाभ हो जाए, किसी तरह उनका खजाना मिल जाए, यानी कि उन्हें कुछ करना न पड़े, सब कुछ बना बनाए काम उनको मिल जाए। ऐसे लोगों को ही प्रेत लोग ऐसा कार्य करने को प्रेरित करते हैं ताकि उनका तमस बरकरार रहे और बढ़ता रहे। भूत प्रेत शरीर में भी रहते हैं और शरीर के बाहर भी रहते हैं, और उनके कार्य करने के ढंग से ये पता चलता है कि वे प्रेत की श्रेणी में हैं या नहीं। उनके काम करने की शैली से पता चलता है। वो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, बहुत कुछ पाना चाहता है, वह भूत प्रेतों से प्रेरित होता है। इस तरह से देखा जाए तो व्यक्ति के अंदर जिस तरह की श्रद्धा होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसी के अनुसार वह संग भी करता है। सात्विक व्यक्ति साधु संतों महापुरुषों का संग करता है, वहीं जाने का प्रयास करता है जहाँ दिव्यता उसे प्राप्त होती है। राजसिक व्यक्ति समृद्ध और प्रतिष्ठित लोगों का संग करता है, और तामसिक व्यक्ति अपनी तरह के लोगों जैसे शराबी, जुआरी आदि लोगों का संग करता है। सात्विक व्यक्ति जिन महापुरुषों का संग करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं, उसके पीछे उसके मन में दिव्यता धारण करने व शांति, संतोष व मोक्ष प्राप्त करने की कामना होती है। राजसिक व्यक्तियों के मन में धन व पद की कामना होती है, इसलिए वे धनी व प्रतिष्ठित लोगों के पीछे भागते रहते हैं। और तामसिक लोगों के मन में धन की, सुख की कामना तो होती है, लेकिन इसे पाने के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ये चाहते हैं किसी चमत्कार से, किसी के आशीर्वाद से ये सब कुछ उन्हें स्वतः मिल जाए। इसलिए वो शॉर्टकट के वो रास्ते अपनाते हैं जिसमें उन्हें कम से कम मेहनत करनी पड़े और उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो जाए। और वे अपने लिए वही रास्ते चुनते हैं जिसमें उन्हें बहुत लाभ मिले और उसमें मेहनत कम से कम करनी पड़े, बिल्कुल भी ना करनी पड़े। सात्विक व्यक्ति जो देवताओं का पूजन करते हैं वे उनसे कुछ मांगते नहीं, बल्कि उनके पास जो है वे उसके लिए देवताओं से, भगवान से अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं।
अपना संतोष भाव व्यक्त करते हैं, जबकि राजसिक व्यक्ति देवताओं का भी यदि पूजन करते हैं तो इसके पीछे उनकी कोई ना कोई कामना होती है, और अपनी कामना की पूर्ति के लिए वे यक्ष और राक्षसों का भी पूजन करते हैं, क्योंकि उनके अंदर असंतोष का भाव होता है, चाहे उन्हें कितना भी मिल जाए वो संतुष्टि रहते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमेशा ऐसा व्यक्ति जो बार बार मांगता है, बार बार चाहता है, बार बार कुछ न कुछ लेना चाहता है, असंतुष्टि रहेगा, सदैव कुछ न कुछ मांगता रहता है, अपनी मांग की पूर्ति के लिए बहुत दौड़ भाग करते हैं। तामसिक व्यक्ति तो भूत प्रेतों को ही अपनी कामना की पूर्ति के लिए मनाते हैं, उनको पूजते हैं। वे कामना तो करते हैं, मांग तो करते हैं, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए दौड़ भाग नहीं करना चाहते। कामनाएं तो उनके मन में बहुत होती हैं, असंतोष भी बहुत होता है, लेकिन बाहर से वो यही प्रकट करते हैं जो कुछ उनके पास है उसी में संतुष्ट हो, और जो उन्हें चाहिए होगा वह उन्हें मिल जाएगा, फिर उसके लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को चाहते हैं वो भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। मध्या जिनोपि माम, जो मुझे चाहते हैं, भगवान कहते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। जो देवताओं को पूजते हैं देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो उन्हें प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजते हैं भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में जो पूजन करने की बात हो रही है वो व्यक्ति की श्रद्धा से जुड़ी हुई है। श्रद्धा जिसकी जैसी होगी, जहाँ श्रद्धा यानी वो श्रेष्ठतम बिंदु जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। व्यक्ति जिसे पूछता है जाने अनजाने वह वही होना चाहता है, वह उसका अंतिम लक्ष्य होता है जिसे वो पाना चाहता है। इसलिए भगवान कहते हैं जो जिसे पूछता है वो उसी को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने वाले देवों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों को पूजने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी के प्रति भी श्रद्धा बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। व्यक्ति की श्रद्धा जहाँ उमड़ती है वहीं वो उसी ओर चल पड़ता है। श्रद्धा यानी भावनाओं की तीव्र लहर, जैसा वो होना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, जिसके प्रति उसके मन में गहन रुचि है। कई बार हम महामानवों के प्रति, महापुरुषों के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उनके प्रति हमारे मन में तीव्र लहर पैदा होती है, उनके प्रति उनके मन में प्रबल जिज्ञासा पैदा होती है, जिसके प्रति उसके मन में बड़ी उमंग होती है। श्रद्धा सघन भावनाओं को वह सकारात्मक स्वरूप, श्रद्धा सघन भावनाओं का वह सकारात्मक स्वरूप है जो अर्पित होना चाहता है, जो बहना चाहता है, अपने इष्ट के अनुरूप कुछ बनना चाहता है। एक समय था जब राजनेता कोई नहीं बनना चाहता था, बल्कि शहीद बनना चाहते थे, और शहीद बनने के लिए उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया और अपने आप को होम कर दिया। हम जो होना चाहते हैं वही हमारा श्रद्धा पात्र हो जाता है। श्रद्धा पात्र यानी हमारे भविष्य की तस्वीर, जिसके जैसा हम होना चाहते हैं। जो व्यक्ति जिसके प्रति श्रद्धा करता है धीरे धीरे वह वैसा ही हो जाता है। इसलिए श्रद्धा बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। जहाँ हमारी श्रद्धा है हम वहीं नतमस्तक होते हैं, उसे पूछते हैं, उसी के लिए बहुत कुछ करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सात्विक मनुष्य देवों का पूजन करते हैं, यानी सात्विक मनुष्य देवों की तरह बनना चाहते हैं, देवों की तरह दिव्यता को प्राप्त होना चाहते हैं। यहाँ पर सात्विक मनुष्यों की श्रद्धा देवों पर है, इसलिए वे देवों का पूजन करते हैं ताकि वो देवत्व को प्राप्त हो सके। सात्विक मनुष्य यानी जिसके जीवन में संतुलन आ गया है, जिसके जीवन में प्रकाश आ गया है, जिसके जीवन में सामंजस्य का मधुर संगीत बजने लगा है, जिसके जीवन में सत्व की सुगंधी आ गई है, वो देवों का पूजन करता है, और वो सभी कार्य करता है जिससे देवता प्रसन्न हो और उस पर कृपालु हो। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करने के लिए सात्विक साधनाओं को करते हैं। शास्त्रों व वेदों में वर्णित नियमों, व्रतों, मंत्रों, पूजन विधियों के अनुसार उपास्य देवों का विधि विधान से पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उन देवों के पारायण हो जाते हैं। यक्षरांशी राजसाह, आगे वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के राजसिक मनुष्य यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षा पद, प्रतिष्ठा, धन व यश प्राप्त करने की होती है। क्योंकि यक्ष और राक्षसगण भी पद, प्रतिष्ठा, धन, यश को बहुत महत्व देते हैं और इसके स्वामी भी होते हैं। अतः सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए राजसिक मनुष्य यक्ष
वह राक्षसों की पूजा करते हैं। इनके व्रतों का, नियमों का पूजन, विधियों का पूरी तरह से पालन करते हैं ताकि यक्ष व राक्षसगण उनकी कामना पूर्ति में मदद करें। क्योंकि धन, यश, पद, प्रतिष्ठा सांसारिक सुख ईश्वर के लिए है और राजसिक मनुष्यों का लक्ष्य इन्हें ही प्राप्त करना है, अतः वे यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं और अपना अभिष्ट लक्ष्य पूरा करने की कोशिश करते हैं इन्हीं की मदद से। यक्ष व राक्षसों की पूजा की विधि विधान भी राजसिक होता है और उसी अनुरूप किया जाता है। प्रेतान भूत गणाश्चान्ये यजन्ते देव तामसाः जना। और तामस स्वभाव वाले व्यक्ति, मनुष्य, सकाम भाव से भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, उनके नियमों को धारण करते हैं, उनकी मदद चाहते हैं ताकि उनकी मदद से वे अपने कार्य पूरे कर सकें। तामसिक मनुष्यों द्वारा की जाने वाली भूत प्रेतों की पूजा का विधि विधान भी तामसिक होता है। रात्रि में शमशान में जाके मूर्तों पर बैठकर पूजा करना, भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना, मांस, मंदिरा आदि महापवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों की पूजा करना आदि शामिल है। भूत प्रेत यही चाहते हैं, इसलिए वो उनकी इसी से पूजा करते हैं। इस तरह की पूजा से अधिक सांसारिक कामनाएं पूरी हो पाती हैं और मृत्यु होने पर व्यक्ति की दुर्गति होती है। अर्थात तामसिक पूजा करने वाले लोग मरने के उपरांत भूत प्रेतों की योनि को ही प्राप्त करते हैं। वे इसके आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि तामसिक पूजा के विधि विधानों को अपनाने से व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जिसके कारण उसकी सद्गति नहीं हो पाती और उसकी जीवात्मा भूत प्रेतों की योनि में ही अटक कर रह जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि, सामग्री, आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है। उनका पूजन करने वाले न तो भगवत बुद्धि रख सकते हैं और न ही निष्काम भाव, इसलिए उनका सिर्फ पतन ही पतन होता है। इस संदर्भ में एक सच्ची घटना है। कर्ण पिशाचिनी की उपासना करने वाला कोई व्यक्ति था। उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता था तो उसके पूछे बिना ही बताया था, ये तुम्हारा प्रश्न है, ये उसका उत्तर है। इससे उसने बहुत रुपये कमाए, बहुत धन कमाया। अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन व्यक्ति उसके पीछे पड़ गए कि मुझे भी ये विद्या सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ। तो उसने सरलता से कहा, ये विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित यानी स्वयं का कल्याण करने वाली नहीं है। जब उस व्यक्ति से पूछा कि आप दूसरे के बिना कहीं उसके प्रश्न को, उत्तर को कैसे जान जाते हैं, उसने कहा, मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ। आप जानते हैं विष्ठा किसको कहते हैं। जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचिनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर सुना देती है। मैं वैसा ही कह देता हूँ। फिर उससे पूछा कि आपका मरना कैसे होगा, इस विषय में आपने उससे कुछ पूछा है कि नहीं। इस पर उसने कहा, मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा। जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो इस बात का पता चला कि जब वह कर्ण पिशाचिनी सिद्ध व्यक्ति अपना अंतिम समय जानकर नर्मदा में जाने लगा, तब कर्ण पिशाचिनी सुकरी बनकर उसके सामने आ गई। सुकरी ने सूर्या, उसको देखकर वो नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने के पहले ही किनारे पर मार दिया। कारण यह था कि अगर वो नर्मदा में जाकर मरता तो उसकी सद्गति हो जाती, परंतु कर्ण पिशाचिनी ने उसकी सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मार कर वो अपने साथ ही ले गई। इसका तात्पर्य यह है कि देवता, पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है, तो भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है। इसके बारे में बड़ा स्पष्ट चिंतन होना चाहिए। इसका कारण यह है कि देवताओं में यदि भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याणकारी है, परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सद्गति होती नहीं, बल्कि दुर्गति होती है। लेकिन भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण करने में कोई नुकसान नहीं है। इसका कारण यह कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना पतन का कारण है। उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है। पूजन वहीं होता है जहाँ पर श्रद्धा भाव होता है। बिना श्रद्धा भावना के पूजन नहीं होता, अन्यथा वह तो बस मात्र कर्मकांड रह जाता है। इसका पूजन किया जाता है जिस पर व्यक्ति की श्रद्धा टिकी रहती है, वह अदृश्य रूप से उसके संपर्क और सानिध्य में रहता है और मृत्यु के उपरांत भी उसका सानिध्य संपर्क बना रहता है।
और वो उसे उपलब्ध होता है, प्राप्त करता है। इसलिए बहुत सोच समझकर हमें अपनी श्रद्धा निर्धारित करनी चाहिए। श्रद्धा का नियोजन कहाँ करना है ये बड़ा सावधानी से सोच समझ के करना चाहिए। भगवान इसलिए कहते हैं यान्ति देवव्रता यान्ति पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। देवताओं को पूछते हैं वे देवों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों को पूछते हैं वो उन्हें प्राप्त करते हैं, जो भूत प्रेतों को पूछते हैं वे भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, और मध्याजिनोपि माम, मेरा पूजन करने वाले लोग मुझे ही प्राप्त होते हैं और मैं उन्हें भवसागर से पार कर देता हूँ। तो स्पष्ट बात कह रहे हैं बिल्कुल कि मेरा पूजन करो ना, स्पष्ट। कहीं भी किसी को अगर कोई मन में बात है तो इसमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 17वें अध्याय का ये जो श्लोक है ये अपने आप में बड़ा स्पष्ट चिंतन देता है। आसानी से उपलब्ध होने वाली सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है। कठिनाई से उपलब्ध होने वाली महंगी सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। हमारे अमीर लोगों की, पैसे वालों की, और रक्त मांस पशु बलि आदि अशुद्ध तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। इसके अलावा सात्विक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा भी सात्विक पूजा कहलाती है। सात्विक पुरुषों द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। इसके अलावा सात्विक पुरुष द्वारा तामसिक पूजा करना उनके स्वभाव में ही नहीं होता। राजसिक पुरुषों द्वारा सात्विक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा सात्विक पूजा कहलाती है और राजसिक सामग्रियों द्वारा की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है। जबकि तामसिक पुरुषों द्वारा भी सात्विक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा पूरी तरह से सात्विक नहीं होती, क्योंकि उनके संपर्क से वह सात्विक सामग्री भी अपनी सात्विकता खो देती है। जबकि उनके द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली, बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कही है, उनका संपर्क मिलने से भी सात्विकता समाप्त हो जाती है। जबकि उनके द्वारा राजसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा राजसिक पूजा कहलाती है और तामसिक सामग्रियों से की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा कहलाती है। इसलिए इन सब चीज़ों को किससे स्पर्श किया जा रहा है ये भी ध्यान रखें। सात्विक पुरुष देवों का पूजन करते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष व राक्षसों का और तामसिक पुरुष भूत प्रेतों का। सात्विक पुरुष निष्काम भाव से पूजन करते हैं और राजसिक पुरुष सांसारिक कामना की पूर्ति हेतु पूजन करते हैं। आज अधिकांश लोग इसी उद्देश्य से पूजन करते हैं और लोगों की शरण में जाते हैं कि आप करा दीजिए पूजन, आप करा दीजिए। तामसिक पुरुष स्वार्थ सिद्धि हेतु अपनी सुरक्षा हेतु पूजन करते हैं। सात्विक पूजा के बारे में भगवान गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामी प्रयतात्मना। जो कोई भी भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वो पत्र, पुष्पादि। अब कितने सरल सीधे हैं हमारे भगवान कि भगवान को तो केवल पत्र पुष्प चाहिए और जल चाहिए बस। हम समझते हैं कि वो उनको लड्डू चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए, न जाने क्या क्या चाहिए। मतलब नहीं, वो सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। सात्विक पूजा का एक उदाहरण है शबरी द्वारा किए जाने वाला भगवान का पूजन। जब भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पधारे तो उन्हें देखकर उसने मतंग मुनि के वचन को याद किया कि एक दिन स्वयं भगवान तुम्हारे घर चल के आएंगे। इसलिए उनके आगमन हेतु, उनके स्वागत हेतु वह नित्य प्रति रास्ता बुहारती थी। निष्काम भाव शबरी रास्ता बुहारती है, यानी रास्ता साफ करती थी। वह जंगल से ढेर सारे फूल लाकर उस रास्ते पर बिछा देती थी। वह जंगली फलों को तोड़कर चखती थी। जो फल मीठे होते थे उन्हीं को भगवान के लिए रख लेती थी और दिन भर उनके आने की राह देखती थी। ये उसकी दिनचर्या पूजा विधि थी, रोज़ करती थी। मतलब उसने रोज़ के रोज़ उसने यही क्रम रखा, अरे ये वाले फल तो वो हैं जिससे जिनको मैं झूठा तो कर लिया, पर ये खट्टे हैं, ये कड़वे हैं, और जो मीठे हैं उन्हें वही रखेंगे। फिर अगले दिन फिर नए फल तोड़ती थी। जब उसने अपने आश्रम के सामने सचमुच में भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनके कमल सदृश नेत्र
उनकी विशाल भुजाएं, ये ध्यान से समझने वाली बात है। भगवान राम कमल सदृश नृत्य थे, उनकी विशाल भुजाएं थी, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला धारण किए हुए, सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों को देखा, श्री राम व लक्ष्मण को। लक्ष्मण गोरे थे और राम सांवले थे। उनके चरणों से लिपट गई। और शबरी प्रेम में इतनी मग्न हो गई, उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, बार बार भगवान के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही थी। सादर जलले चरण पखारे, पुनि पुनि सुंदर आसन बिठारे, कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। अरण्यकांड का 34वां श्लोक। फिर उसे जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। इसके बाद शबरी ने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। ऐसे नहीं थे कड़वे उड़वे, शबरी ने लिए लाकर दिए रसीले स्वादिष्ट कंद, क्योंकि टेस्टेड थे ना, ऑलरेडी शी हैड ऑलरेडी डन द टेस्टिंग। उसे टेस्ट करके उसे ला करके वहाँ रख दिए। प्रभु श्री राम ने भी बार बार तारीफ़ करके उन फलों को प्रेम सहित खाया। अरे ये वाला देना, ये वाला बहुत मीठा है। फिर शबरी अपने हाथ से जोड़कर प्रेम सहित उनके समक्ष कहने लगी, अब मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मैं तो नीच जाति की हूँ, अत्यंत मूढ़ हूँ। तब भगवान बार बार प्रशंसा से प्रसन्न होकर कहते हैं, मैं तो केवल भक्ति का संबंध ही मानता हूँ, मुझे कोई और संबंध नहीं मालूम, मैं तेरे और मेरे बीच में भक्ति का संबंध मानता हूँ। भगवान उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवधा भक्ति जो है ये अपने आप में रामचरितमानस की बड़ी अद्भुत उपलब्धि है। राजसिक पूजा को उदाहरण श्री रामचरितमानस के बालकांड में उल्लेखित दक्ष यज्ञ राजसिक यज्ञ का उदाहरण है। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था। दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नायक बना दिया, इतना बड़ा अधिकार पाकर उनके हृदय में बहुत अभिमान आ गया। फिर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के लिए बड़ा यज्ञ करने का सोचा। इस यज्ञ के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दक्ष लिए मुनि बोली बस, करन लगे बड़जाग, नेवते सादर सकल सुर, चे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया, बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। प्रजापति दक्ष ने अपने इस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया था और सभी देवों को यज्ञ का भाग व स्थान दिया था, सिवाय भगवान शिव के। जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने देखा, अपमानित करने के लिए उन्होंने शिव को अपमानित करने के लिए उन्होंने उनको वहाँ नहीं बुलाया। अब देह को उसने सती ने योगाग्नि में वहीं भस्म कर डाला और यज्ञ कुंड में कूद गई। और फिर शिवगणों द्वारा यज्ञ का भी विध्वंस हो गया। शिवगण आए और शिवगणों ने सारा का सारा जितना भी था यज्ञ उसको पूरा का पूरा नष्ट कर दिया। तामसिक पूजा का जो वर्णन है लंका कांड में वर्णित मेघनाद द्वारा की जाने वाली पूजा तामसिक पूजा का उदाहरण है। इसमें उसके द्वारा किए जाने वाले यज्ञ में वो रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा है। जाई कपिन सो देखा वैसा आहुति देत रुधिर अरु भैंसा भैंसा। तब वानर लोग उसके यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। वानर लोग जाते हैं और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। सात्विक पुरुष सात्विक पूजा करने वाले होते हैं, उन्हें रुचि रखते हैं। राजसिक पुरुष राजसिक पूजा में और तामसिक पुरुष, मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, तामसिक पुरुष तामसिक पूजा करने में। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का किसी भूत प्रेत में भगवत भाव यानी सात्विक भाव हो जाए तो उस भूत प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। लेकिन उस भूत प्रेतों में भगवत भाव रखने वाला व्यक्ति सात्विक पुरुष ही होता है। उदाहरण के लिए परम सात्विक भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर भूत दिखाई दिया तो इसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, भले पधारे लंबक नाथ, धनी पाँव स्वर्ग लो माथा, जोजन भर के लांबे हाथ, शिव सन का अधिक पार न पावे, आनगिन साज सजाए साथ, नामदेव के तुम ही स्वामी कीजिए मोह को आसना। उनके इस प्रकार कहने मात्र से उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह पर भगवान प्रकट हो गए। एक और घटना है
छोटी सी घटना है कि तुलसीदास जी जब जाते थे शौच के लिए, वो जो पानी लेके जाते थे, उस पानी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो एक पेड़ पे डाल देते थे। अब क्या हुआ कि एक दिन एक उस पेड़ से भूत प्रकट हुआ, प्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा, प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया। जैसे अभी आप लोगों ने इन दिनों श्राद्ध कर्म किया ना, इसी तरह से उसने कहा कि आपने हमारा श्राद्ध कर दिया, आपने हमारी मुक्ति कर दी, और मुक्ति कर दी तो आप हमसे मांगिए, कुछ मांगिए। अब तुलसीदास जी ने कहा, हम तुमसे क्या मांगे भैया, हमारे पास सब कुछ है। नहीं तो भी मांगिए, बिना मांगे हम नहीं जान देंगे आपको। तो फिर उन्होंने कहा तुलसीदास जी ने कि भाई ऐसा करो कि हमें हनुमान जी का पता बता दो, हनुमान जी कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं। तो उसने कहा, हाँ ये हम बता देंगे, और हमें मिला दो। बोले, अगर हम मिला सकते होते तो हम भूत नहीं बनते, हम तुमको पता बता सकते हैं। काशी के इस मंदिर के इस हिस्से में वो बैठे हैं और कोड़ी का वेश धारण किए हुए हैं। आप उनके जाके पैर पकड़ लेना, ये मत सोचना कि कोड़ आपको हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप तो उनके पैर पकड़ लेना। तो उन्होंने कहा, उससे क्या होगा। बोले, फिर आप उनसे पूछना कि हमको हनुमान जी आप हमें भगवान राम से मिला दीजिए, भगवान राम के दर्शन करा दीजिए। तो फिर उसके बाद फिर वो ऐसा ही करते हैं। और ऐसा करने के साथ साथ उनका जो सबसे बड़ा उस प्रेत के द्वारा दिया गया मंत्र उनके जीवन में विलक्षण परिवर्तन लाता है। तुलसीदास जी ने उसी के बाद अपनी रामचरितमानस लिखना चालू की। तुलसीदास जी ने जो कुछ भी किया उसके बाद ही उनका ऐतिहासिक रसूख बना, और वो न जाने कहाँ से कहाँ बन गए। तो हम जिनकी भी पूजा करते हैं उनके प्रति मन में श्रद्धा रखते हैं, वे हमसे अपना संपर्क सूत्र बना रखते हैं। अंत समय में हमें फिर वही याद आते हैं और हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं। आज की बात यही समाप्त। आज हमारी देवी महाशक्ति दुर्गा का तीसरा दिन था, और इस दिन हमने जो श्रद्धा के बारे में आपके सामने चर्चा की वो है पूरा डिटेल में। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।